बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। जैसे कि दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है और वो क्रोमोसोम की फॉर्म में फॉर्म में होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स होते हैं, जिनको जीन कहा जाता है और जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको अलील कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा हमने ट्रेड को भी डिस्कस किया कि जो एक खासियत, जिस तरह स्किन का कलर है, बालों का कलर है या आपके नोज की शेप है, इसको एक ट्रेड कहा जाता है, खासियत कहा जाता है। एक खासियत को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सिर्फ 2 अलील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 20 अलील हैं, तो 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला आपस में मिलेंगे, या 1 वाला या 5 वाला मिलेगा, 1 वाला या 20 वाला मिलेगा। 2 अलील एट ए टाइम किसी एक ट्रेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो 2 अलील मौजूद होते हैं, इन 2 अलील में से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। अब आपको मैं मिसाल दे दूं कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर एक घर का बड़ा है, उसका रोब चलता है, वो बहुत डोमिनेंट है, उसी की बात मानी जाती है। और उस घर के अंदर एक गरीब मस्कीन सा कोई बंदा भी है, कमजोर सा भी है, वो रह तो रहा है, वहां पे वो मौजूद तो है, लेकिन उसकी बात नहीं चलती है, तो ऐसे अलील को रिसेसिव अलील कहा जाता है। उसका थोड़ा बहुत काम जरूर होता है, लेकिन उसका काम या तो डोमिनेंट वाला उसे बिल्कुल करने ही नहीं देता, बिल्कुल उसके जो काम है उसको मास्क कर देता है। अगर वो थोड़ा बहुत करता भी है तो वो काम सामने नजर नहीं आता। इसलिए जो काम करने वाला है उसको डोमिनेंट कहा जाता है और जो दूसरा मौजूद है उसको रिसेसिव कहा जाता है। आल्दो कि उसकी भी अहमियत है, कुछ ना कुछ वो भी करता है। जो डोमिनेंट होता है उसको हम बड़े कैपिटल लेटर के साथ, फॉर एग्जांपल डोमिनेंट को हम बड़े टी के साथ शो करते हैं, जैसे कि आप सामने आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। इसी तरह जो स्मॉल होता है उसको हम स्मॉल कैपिटल लेटर के साथ, फॉर एग्जांपल टी डोमिनेंट है, बड़ा टी, और छोटा टी जो है वो रिसेसिव होएगा। अब ये ट्रेड किस कंपोजिशन में मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि टी बड़ा जो है वो डोमिनेंट है और टी छोटा रिसेसिव है, तो ये 3 सूरतों में मौजूद हो सकते हैं। या टी बड़ा और टी बड़ा दोनों इकट्ठे 2 बड़े टी होंगे तो ये भी डोमिनेंट होंगे। अगर टी बड़ा और टी छोटा होएगा तो इसके अंदर भी चौका एक डोमिनेंट पावरफुल बंदा मौजूद है, पावरफुल जीन मौजूद है, तो ये अपने आप को प्रेजेंट करेगा। जो रिसेसिव वाला छोटा टी है वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकेगा। दूसरी सूरत, तीसरी सूरत ये होएगी कि इस सूरत के अंदर दोनों छोटे टी मौजूद हों। इस सूरत में जो बेचारा रिसेसिव है, कमजोर है, जो कोई थोड़ा बहुत वो काम कर सकता है, उसका काम इस सूरत में हमारे सामने नजर आएगा। अब आपको उम्मीद है कि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों जो डोमिनेंट होता है, इस डोमिनेंट की भी 4 टाइप्स हैं। एक कंप्लीट डोमिनेंस होती है, दूसरी इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस होती है, तीसरी को डोमिनेंस होती है और चौथी ओवर डोमिनेंस होती है। इन चारों चीजों को मैं आप एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि घर के अंदर एक पावरफुल मजबूत बंदा है जिसकी बात चलती है, वो जो काम करेगा वही नजर आएगा।
उसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा मौजूद भी है तो ऐसी सूरत के अंदर उसका जो इफेक्ट है, उसका जो काम है, वो नजर नहीं आएगा। पावरफुल बंदे का ही नजर आएगा, जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव को दबा देगा। जिसकी मिसाल आप सामने तस्वीर के ऊपर भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दो तरह के फूल हैं। एक आप सामने देख सकते हैं कि आर बड़ा और आर बड़ा, ये दो अलील हों तो आपके रेड कलर के फ्लावर होते हैं। और अगर आर छोटा और आर छोटा हो, जो कि रिसेसिव ट्रेड है, जिस बेचारे को काम नहीं करने दिया जाता, तो उस सूरत में आपके वाइट फ्लावर बनेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जब इन दोनों को कंबाइंड किया जाता है तो चार सूरतें बनेंगी। एक सूरत तो ये बनेगी कि आर और आर बड़ा दोनों सूरतें हों। दूसरा ये है कि आर बड़ा और आर छोटा हो। तीसरी सूरत ये है कि आर छोटा ही हो और फिर उसके साथ भी आर छोटा हो। जब आर और आर बड़े होंगे तो रेड फ्लावर आएगा, पावरफुल बंदे का काम चलेगा। और जब आर बड़ा और आर छोटा होएगा तो इस सूरत में भी जो पावरफुल आर वाला है उसकी ही बात चलेगी, जो रिसेसिव है उसकी बात नहीं चलेगी। ऐसी सूरत में जब एक पावरफुल बंदा आर बड़ा और आर छोटा रिसेसिव मौजूद हो तो उस सूरत में जो दिखाई देगा, जो फिनोटाइप होगी, जो सामने नजर आएगा, वो सिर्फ रेड फ्लावर ही नजर आएंगे, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं आर और आर के अंदर। तो इस किस्म की डोमिनेंस जिसके अंदर आपके साथ रिसेसिव मौजूद हो लेकिन उसका इफेक्ट बिल्कुल नजर ना आए, अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी नजर ना आए, तो ऐसी सूरत को कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये होती है कि जब दोनों साइड पे पहलवान मौजूद है, एक भी कहता है मैं भी डोमिनेंट हूं, दूसरा कहता है मैं भी डोमिनेंट हूं। अब इस सूरत में या तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, कोई दरमियान में रास्ता निकाल लिया जाए, या ये है कि दोनों अपना इफेक्ट शो करें। इसकी मैं एक मिसाल आप जिंदगी में से भी देता हूं। दो घर में पावरफुल भाई हैं, बाप उनको कहता है कि एक ने रेत और एक ने क्रश चढ़ानी है छत के ऊपर। दोनों छत के ऊपर लेके जाते हैं लेकिन जगह कम है। दोनों ने दिन में काम किया, एक ट्रॉली जो है ना वो रेत की और दूसरा क्रश की ले गया, दोनों मजबूत है, लेकिन दोनों ने एक जगह पे इकट्ठी कर दी, लिहाजा दोनों का काम जो है ना वो नजर नहीं आ रहा, इकट्ठा हो गया। तो ऐसी, और दूसरी मिसाल देता हूं, आपके पास 1 लीटर व्हाइट कलर है, दूसरी साइड पे 1 लीटर ब्लैक कलर है, दोनों डोमिनेंट कलर हैं, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो दरमियान में ऐश कलर या दरमियाना सा कलर आएगा। दोनों का अलग इंडिविजुअल नजर कलर नहीं आएगा जब दोनों को मिक्स करेंगे। इसी तरह आप अपने सामने ये तस्वीर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर एक जो है वो येलो कलर का फ्लावर है और दूसरा जो है वो ब्राउन कलर का है। आइडियली दोनों जो है वो डोमिनेंट कलर है, दोनों अपने आप को शो करना चाहते हैं लेकिन दोनों शो नहीं कर सकते। नीचे आप देख सकते हैं जो तीसरा कलर है इसके अंदर एक डिफरेंट कलर सामने आ गया। इस किस्म की जो डोमिनेंस जब दोनों पावरफुल हो तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, यानी दोनों अपना असर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा सके। दोस्तों, तीसरी फॉर्म है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर यह होता है कि दोनों पावरफुल मजबूत है, दोनों के पास आर आर बड़ा है, इस साइड पे भी पी पी बड़ा है, दोनों के पास जो ट्रेड है, दोनों के पास जो पावर है, दोनों पावरफुल है और दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपनी इन ताकत को शेयर करके दरमियान वाली नहीं निकालना चाहते, अपने आप को इंडिविजुअली शो करना चाहते हैं। तो इस सूरत की मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, छत के ऊपर एक रेत चढ़ा रहा है, एक क्रश चढ़ा रहा है, दोनों को अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग जगहों पे अपना ढेर लगाएंगे और शाम को नजर आएगा ये फलां ए ने ये काम किया है और बी ने ये काम किया। इसी तरह जैसे आप तस्वीर के ऊपर देख रहे हैं,
इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक गाय है जिसका कलर जो है वो वाइट है, और उसके साथ बैल है, बैल का कलर जो है वो ब्राउन है। और जो उनकी आगे औलाद होएगी, ऑफस्प्रिंग होएंगे, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनके बच्चों के अंदर दोनों कलर मौजूद हैं, ब्राउन भी मौजूद है और वाइट भी मौजूद है। दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत जिसके अंदर पावरफुल बड़े जो अपने आप को बड़ा शो करते हैं, अगर वो अपनी पावर दोनों शो कर देते हैं तो ऐसी डोमिनेंस को को डोमिनेंस कहा जाता है। अब आखिरी फॉर्म जो है दैट इज ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस से मुराद ये होता है कि नॉर्मली एक साइड पे पावरफुल और साथ उसके कमजोर हो, तो लामहला जो पावरफुल है वो अपने आप को शो करेगा। अगर लाल कलर है और साथ उसके वाइट है, लाल जो है वो डोमिनेट है और जो रिसेसिव है, जो लाल है वो डोमिनेट है और जो वाइट है वो रिसेसिव है, तो लामहला जो डोमिनेंट होता है वो रेड ही अपने आप को शो करेगा। लेकिन होता यह है कि हाइट्रोजैगस फॉर्म के अंदर यहां जो डोमिनेंट है, जो उसका कलर होना चाहिए, वो अपने कलर से एक्स्ट्रा ज्यादा मिकदार में अपने आप को एक्सप्रेस अगर कर दे तो ऐसी सूरत को हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं। इस ओवर डोमिनेंस की जो एग्जांपल है जो ह्यूमन के अंदर है वो सिकल सेल एनीमिया है, और आम एग्जांपल जो रूटीन में दी जाती है वो फ्रूट फ्लाई है, जिसको ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली एक फ्लाई की जो आंखों का कलर है वो वाइट है, जो आप लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं। जो राइट साइड पे डोमिनेंट है वो रेड कलर है। अब नॉर्मली तो होना ये चाहिए कि एक ट्रेड रेड वाली साइड से जाए, चूंकि वो डोमिनेंट है, और जो वाइट है वो रिसेसिव है। तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होने चाहिए जिनके अंदर दोनों की एबिलिटी मौजूद हो, यानी जो रेड वाला है वो बड़ा टी है और जो दूसरे वाला है व्हाइट वाला है वो छोटा टी है। जब बड़ा और छोटा दोनों टी मिलेंगे तो क्योंकि डोमिनेंट रेड वाला है तो इसका कलर रेड होना चाहिए, लेकिन आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उसका कलर उस रेड से ज्यादा रेड है। तो इस किस्म की जो ओवर एक्सप्रेशन है इसको ओवर डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरी चीज रिसेसिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो कमजोर है, जो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपना वजूद तो रखता है, उसको रिसेसिव कहा जाता है। अब दोस्तों, अगर किसी के अंदर एक पावरफुल अलील मौजूद है और एक कमजोर अलील मौजूद है, तो जो पावरफुल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, जो रिसेसिव है उसको उसको प्रेस कर देता है, यानी वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें कि ऐसे पर्सन जिनके अंदर एक बड़ा डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील मौजूद है वो कैरियर स्टेट में होते हैं। कैरियर से मुराद ये है कि वो अपने अपना ये टेंडेंसी और ये बीमारी लेके रख रहे होते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि किसी टाइम भी, फॉर एग्जांपल मेल है, उसके अंदर टी बड़ा और टी छोटा है, लिहाजा क्योंकि डोमिनेंट टी है, बड़ा है, बीमारी नहीं शो होगी। अगर माँ है, माँ के अंदर भी टी बड़ा और टी छोटा है, माँ के अंदर भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब इन दोनों की मैरिज होगी, जो उनके बच्चे होंगे, इन चार में से एक के अंदर ये चांसेस है, 25% ये चांसेस है कि ये छोटा टी और छोटा टी जब आपस में मिलकर टी और टी छोटा बनाएंगे तो उस बच्चे के अंदर बीमारी चली जाएगी, जो कि रिसेसिव स्टेट है। होमोजाइगस हो गया, दोनों इकट्ठे रिसेसिव अलील मिल गए, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट वहां पे शो होता है। यानी कमजोर का जो थोड़ा सा काम है वो शो होना वहां पे शुरू हो जाएगा उस सूरत में जब ये दोनों रिसेसिव ट्रेड आपस में होमोजाइगस इकट्ठे किसी जगह पे जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।